मैं रुक सकती थी, मैं जा सकती थी, अरे मैं उसको बोल सकती थी, पता है मैं उसको मार भी सकती थी। मैं रुक सकती थी, जा सकती थी, यानी जो काम हम कर सकते थे लेकिन हमने वो काम नहीं किया है, ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? तो उसका एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सेंटेंस स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और वी कैन से ऑब्जेक्ट। मैं उसे मार सकती थी, आई कुड हैव बीटन हिम। अगर हमें कहना है कि वो हमारा इंतजार कर सकती थी, इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसको हम कैसे बोलेंगे कि वह हमारा इंतजार कर सकती थी, शी कुड हैव वेटेड फॉर अस। वह तुम्हें कुछ पैसे उधार दे सकती थी, लेकिन नहीं दिया ना, दे सकती थी। उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? शी कुड हैव लेंट यू सम मनी। उसे नौकरी मिल सकती थी लेकिन उसने फॉर्म नहीं भरा। अब जब आप फॉर्म नहीं भरोगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। उसे नौकरी मिल सकती थी लेकिन उसने फॉर्म नहीं भरा। अब इसको हम कैसे बोलेंगे? शी कुड हैव गॉट द जॉब बट शी डिडंट अप्लाई फॉर इट। ये बात तो मुझे कल ही बता सकते थे ना। अक्सर हम बोलते हैं ना, अब बता रहे हो, ये बात तो मुझे कल ही बता सकते थे। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? You could have told me this yesterday. You could have told me this yesterday. मैं क्या कर सकता था? प्रॉपर सिचुएशन ही सी बन गई। मैं क्या कर सकता था? What could I have done? क्या वो हमारी मदद कर सकता था? Could he have helped us? तुमने मुझे अपनी समस्या क्यों नहीं बताई? मैं तुम्हारी सहायता कर सकता था। Why didn't you tell me your problem? I could have helped you. आप मेरे प्रति ईमानदार रह सकते थे। यू कुड हैव बीन ऑनेस्ट विद मी। कुछ करने के बारे में सोच सकते थे ना, क्यों नहीं सोचा? सोच सकते थे, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है? यू कुड हैव थॉट ऑफ समथिंग टू डू। तुम कुछ कर सकते थे, तुमने कुछ किया ही नहीं, तुम कुछ कर सकते थे। यू कुड हैव डन समथिंग। मैं देर तक जग सकता था लेकिन मैंने जल्दी सोने का फैसला किया। I could have stayed up late, but I have decided to go to bed early. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया then please like and subscribe to my channel Learn English with Neha। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ। Till then, bye bye।